चंपाई सोरेन देंगे हेमंत को झटका, जेएमएम पर करेंगे पूरी तरह से कब्जा। हेमंत सोरेन के लिए जीतन राम मांझी बन सकते हैं चंपाई सोरेन। नीतीश ने जीतन राम को बनाया था सीएम, उन्होंने जेडीयू पर कब्जे का बना लिया था प्लान। नीतीश कुमार मुश्किल से जीतन राम मांझी से वापस ले पाए थे सीएम पद। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद जेएमएम में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा था कि सीएम किसे बनाया जाए। हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाना चाहते थे, लेकिन परिवार में ही कल्पना का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। हेमंत की भाभी सीता सोरेन ने खुद को सीएम बनाने के लिए दावेदारी पेश कर दी थी। हेमंत को एहसास था कि परिवार पत्नी के अलावा किसी और के पास सीएम पद गया तो फिर पूरी पार्टी से ही उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। इसलिए यस मैन की खोज हुई, जो चंपाई सोरेन पर समाप्त हुई। चंपाई सोरेन के नाम में भी सोरेन है, लेकिन वो हेमंत सोरेन के परिवार से नहीं है, लेकिन उनके वफादार जरूर हैं। इसलिए चंपाई के नाम पर हेमंत ने भी सभी को तैयार कर लिया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि चंपाई सोरेन वफादार रहेंगे? चंपाई ओ पनीर सेल्वम की तरह के काम करेंगे, जो हर काम से पहले जयललिता की इजाजत लेते थे, या फिर जीतन राम मांझी की तरह, जिसे नीतीश कुमार ने सीएम बनाया तो मांझी पूरी जेडीयू पर ही कब्जे की कोशिश में जुट गए। नीतीश से सलाह लेना तो दूर, वो नीतीश को पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगे थे, जिसके बाद नीतीश कुमार ने उन्हें सीएम पद से हटा दिया था। दरअसल हेमंत सोरेन जेल जाने की सूरत में पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, जिससे जब वो जेल से लौटे तो कुर्सी सुरक्षित हाथों में रहे। ठीक वैसे ही जैसे जेल जाने की नौबत आने पर आरजेडी नेता लालू यादव ने पत्नी राबड़ी देवी को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी सौंप दी थी। कल्पना सोरेन के लिए हेमंत राबड़ी देवी की तरह ही सलाहकारों की फौज तैनात करने का प्लान कर चुके थे, लेकिन जेएमएम विधायक सीता सोरेन के विरोध के चलते हेमंत सोरेन मनमाफिक फैसला नहीं ले सके। चंपाई सोरेन का परिचय सिर्फ यही नहीं है कि वो शिबू सोरेन के करीबी सहयोगी और जेएमएम के संस्थापक सदस्यों में शुमार हैं। चंपाई सोरेन को असल में शिबू सोरेन ही नहीं, हेमंत सोरेन का भी बेहद भरोसेमंद नेता माना जाता है और पार्टी के साथ साथ परिवार में भी उनका बहुत सम्मान रहा है। कुछ लोग चंपाई सोरेन को हेमंत सोरेन का यस मैन भी कहते हैं, लेकिन वो चंपाई सोरेन का कितना सम्मान करते हैं सार्वजनिक कार्यक्रमों की तस्वीरों में देखा जा सकता है। एक पुरानी तस्वीर में हेमंत सोरेन को झुककर प्रणाम करने की मुद्रा में देखा गया है और सामने सीधे खड़े चंपाई सोरेन आशीर्वाद देने का भाव लिए हुए लगते हैं। ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन एक दूसरे में पिता पुत्र का भाव देख रहे हों, लेकिन चंपाई सोरेन को जेएमएम के मुख्यमंत्री चुने जाने में सिर्फ ये भाव ही नहीं है। दरअसल चंपाई सोरेन का झारखंड के कोलाहन बेल्ट से होना भी एक खास वजह है, जो पूरी तरह राजनीतिक है। ध्यान देने वाली बात यह कि कोल्हान क्षेत्र से चंपाई सोरेन के रूप में झारखंड का चौथा मुख्यमंत्री मिला है। असल में कोल्हान क्षेत्र को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। चंपाई सोरेन से पहले बीजेपी के दो नेता अर्जुन मुंडा और रघुबर दास भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वैसे एक और मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी कोल्हान इलाके से आते हैं। 2019 के झारखंड चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अपेक्षा के मुताबिक नहीं रहा। इलाके की 13 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों में बड़े ही कम वोट पा सके। सबसे बड़ा झटका तो बीजेपी को झारखंड पूर्व सीट पर लगा, जहां तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास भी बीजेपी के ही बागी नेता सरयू राय से भारी अंतर से चुनाव हार गए। चंपाई अब सीएम बन चुके, लेकिन अगर उनका मन बदल गया और वो जीतन राम मांझी की तरह फैसले लेने लगे तो हेमंत के लिए मुश्किल हो जाएगी। इस मामले में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता बेहद खुशकिस्मत रही। जयललिता ने सीएम पद से इस्तीफा दिया तो पनीर सेल्वम को सीएम बनाया। जब सेल्वम से इस्तीफा देने को कहा, उन्होंने खुशी खुशी अपना इस्तीफा सौंप दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।